नूर शायद गोबर इकट्ठा कर रही थी। इसने कान हमारी तरफ ही रखा हुआ था और बोली, मैं तेरे रोज़ खानदी हाँ तो अपनी गिल कर। जमाली चाचा बोले, लो जी नूर शुरू हो गए, ए पतो आहे मजाक करदा है। नूर चाचा मैं भी तो तानो मजाक ही कर रही हाँ, हमारी नोक झोंक चलती ही रहती है। चचा जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। चाय पीते हुए मुस्कुराने लगे और परीशी सामने चारपाई पर बैठी हमारी बातें सुन रही थी। वो मेरी शरारतों को इंजॉय कर रही थी, चोरी चोरी मुझे देख रही थी और मैं भी इसे ही देख रहा था। नूर जानवरों के नीचे नीचे झाड़ू दे रही थी और गोबर इकट्ठा कर रही थी। चचा बोला, कड़िए तो गर्दन उठा के ले आए, मैं कुछ देर में आता। अब मैं मोलहे पर बैठा हुआ था और परीशे मेरे सामने चारपाई पर बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर शर्माते हुए बोली, नवाबजादे नो डर नहीं लगता। मैं बोला, क्यों तुम चुड़ैल हो, भला मैं क्यों डरूंगा। तो परीशा बोली, सुबह जब तुम मेरा मुंह चूम रहे थे अगर कोई देख लेता तो फिर तुम क्यों करते हो इतने गंदे काम। में बोला, तुम क्यों डरती हो, किसकी मजाल के हमारी प्री की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, तुझे बस मक्खन लगाना आता है, तुम सीरियस क्यों नहीं होते। हम बातें कर ही रहे थे थी कि एक मोटरसाइकिल पर दो बंदे आते नजर आए, शायद चोर थे। उन्होंने निकाब किए हुए थे, मोटरसाइकिल खड़ी की और हमारी तरफ बढ़ने लगे। परिशय ने देखकर डर के मारे चीख मार दी। मैंने पूछा, ये लोग कौन है। वो बोली, ये हमारी तरफ ही आ रहे हैं, मुझे खतरा लग रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं बोला, रुको, तुम डर क्यों रही हो। वो निकाब वालों को देखकर बोली, मुझे लग रहा है वो काले कपड़े वाला फरहान है, मुझे डर लग रहा है। मैं ने गुजरती परिशय का हाथ पकड़ लिया। वो हैरत से देखने लगी। मैं बोला, अगर ये फरहान है तो समझ लो आज इसका मैं पक्का बंदोबस्त करता। परिशय बोली, नवाबजादे तुम इससे पिंगा मत लो, ये बहुत है, तुम मेरी वजह से अपनी जान दाव पर मत लगाओ। मैं बोला, फिर क्या करूं, तुझे छोड़कर भाग जाऊं। वो बोली, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। मैं बोला, अब तुम तमाशा देखो, बाकी काम मैं करता हूँ। तब दोनों हमारे सामने खड़े हो गए। दोनों ने मुनसर कपड़े से लपेट रखा था। काले सूट में मलबूस वो लड़का मुंह से कपड़ा उतार कर बड़े गुस्से से मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये कौन है, तो अतकी कर रहा है। इसकी सांसें गुस्से से धुवंकनी की तरह चल रही थीं। बदमाशी टाइप का था पर क्लीन शेव था। मैं बोला, यही सवाल तो मैं तुमसे कर रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसने रब झाड़ते हुए बोला, लुगदा है, प्री ने मेरे बारे दसा नहीं देना। मैं बोला, आज प्री से नहीं, तुम खुद अपना तारुफ करवाओगे। वो करीब आकर बोला, तो अच्छा समझ गया मैं, तुम इस लड़की के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे हो, तुझे पता है ये कौन है। मैं बोला, तुम बता दो। वो बोला, ये मेरी होने वाली बीवी है, बचपन से मेरी मंग है। मैं बोला, क्यों प्री, ये क्या कह रहा है। परिशय कांपते होंठों से बोली, नहीं, मैंने कभी इसे कबूल ही नहीं किया, ना ही इस बदखुल्क बंदे को अपना हम सफ़र चुन सकती हो। इसकी बात सुनकर वो तब गया और बोला, साली तेरी जुबान निकाल कर कुत्तों को डाल दूंगा। अगर चालाकी दिखाई तो तुम जानती हो जब मैं गुस्से में होता हूँ तो किसी की नहीं सुनता। मैंने इसका हाथ झटकुते हुए कहा, साले लगता है तेरी माँ ने तुझे औरतों की तमीज़ नहीं सिखाई। वो पस्तूल दिखाते हुए बोला, साले तुम मेरी एक गोली की मार हो, चल उधर से फूट वरना गर्दन उड़ा दूंगा। मैं बोला, मर्द का बच्चा है तो बगैर हथियार के लाड़ के तेरी हड्डियां ना तोड़ दे तो कहना कि तुम्हारे सारे चाहे आज पूरे होंगे। वो पस्तूल तान कर बोला, पहले इसे तो मैं सबक सिखा दूं। इसने असलहे के नशे में चूर होकर परिशय का बाजू पकड़ लिया, इतनी जोर से दबाया कि इसकी चीख निकल गई। आवाज़ सुनकर जमाली चाचा हवेली से दौड़े बाहर आए, फरहान को देखकर वहीं रुक गए। बोले, छोड़ दे मेरी बच्ची को। प्री मेरी तरफ देख रही थी जैसे कह रही हो, मैं तो जाना चाह रही थी मगर तुमने रोक कर गलती कर दी। मैं देखना चाह रहा था कि फरहान के साथ वाले के पास भी असलहा है या नहीं। जमाली चाचा ने फिर कहा, छोड़ मेरी बच्ची का हाथ। वो बड़ी कमीनी मुस्कुराहट के साथ बोला, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मेरी बात मानो, दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ। साला मुझे गुस्सा दिला रहा था। मेरी तरफ देखकर बोला, तुम बताओ बरखुरदार क्या नाम है तुम्हारा। मैं बोला, मेरा नाम इमरान है और लोग मुझे नवाबजादा कहते हैं। फरहान, हाँ नवाबजादे, तेरी मशूक तो गई, आज मैं तुम्हारे सामने इसे किस करूँगा और तुम्हारे मुंह से इसे बहन भी कहलवाएगा। वो हंसने लगा, दूसरा लड़का भी मुस्कुराने लगा। फरहान ने परिशय का हाथ पकड़े हुए बोला, हाय फंस गई परिशय, छोड़ो मुझे। इसने प्री का बाजू मरोड़ा तो मैंने सही मौका देखकर हमला करने का सोचा।
मैंने जोर की कुक मारी जैसे रोनाल्डो फुटबॉल मारता है, रानों में मारी जो ठिकाने पर नहीं लगी, पर जरिब इतनी जोरदार थी कि फरहान के हाथ से पस्तूल गिर गया और वो चीखते हुए ज़मीन पर गिर गया। मैंने पस्तूल उठा ली और दूसरे को ललकारा, रुक। वो भागने लगा। मैंने फायर किया और बोला, रुक जाओ वरना मार दिए जाओगे। वो रुक गया तो मैंने इसे बालों से पकड़ लिया और दोनों को घसीट कर बैरी के दरख्त के साथ बांध दिया। वो फिर उठ खड़ा हुआ। मैंने जोरदार मक्का मारा और बोला, चल भाग साला बिखरी, तुम शहरी लोग हम गांव वालों को इंसान नहीं समझते। मोबाइल निकाल कर सेठ बहराम को फ़ोन किया, सारी सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा, पस्तूल का जिक्र किसी से मत करना, मैं पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ, दहशतगर्दी का पर्चा कटवा देता हूँ, तुम फिंगर प्रिंट मिटाकर पस्तूल एसएओ को दे देना, बाकी मैं कर लूँगा। मैंने शुक्रिया कहा। फ़ोन बंद किया तो देखा जमाली चाचा और परी की माँ छड़ी पकड़कर दोनों की छड़ाई कर रहे थे। वो चीख रहा था। मैंने कहा, बस करें चाचा, पुलिस आ रही है, अब ये पुलिस केस है। प्रीशा खुशी से बोली, सच में पुलिस पकड़ने आ रही है? मैं बोला, हाँ, अगर फरहान तुझे बहन कह दे तो छोड़ देते हैं। मैंने आंख मार कर कहा, फंस गई जान शिकंजे अंदर जे वीलन विच गन्ना। इसने डराते हुए कहा तो मैंने बालों से पकड़कर कहा, चल शाबाश, परिशय को बहन कह दो। फरहान बोला, नहीं मैं क्यों बोलूँगा। मैंने जिनतीदार थप्पड़ मारा तो वो चीख उठा और बोला, प्री तुम मेरी बहन हो, मुझे मुआफ़ कर दो। परी गुस्से से बोली, कमीने, तुमने हमारा जीना हराम कर दिया था, अब तुझे अगले घर ही जाना होगा। जमाली चाचा बोले, शुक्रिया नवाबजादे, पत साडी जान इस हराम खुर से छड़ा दी है। इतने में पुलिस की वैन आ गई। 4 सिपाही तेजी से उतरे, फरहान को हथकड़ियाँ लगाए, इसकी खूब दुर्गत बनाई। मैंने पस्तूल दी और सेठ बहराम से एसएओ की बात करवा दी। पुलिस इसे लेकर चली गई तो जमाली अंकल ने गिले लगाया, बोले, बेटा तुमने बहुत बड़ी मुसीबत से जान छुड़वाई, जिंदा रहे शाला जो अनिया माने। मैं बोला, चाचा मैंने आप लोगों को अपना ही समझा है, कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा हक था। अंकल बोले, फिर भी किसी की खातिर अपनी जान कौन खतरे में डालता है? परिशय की माँ ने प्यार से सर पर हाथ फेरा, बोली, नवाब पत्तर मालिक साडी प्री दे नसीब विच तेरे जैसा लड़का कर दे। प्री को बहादुर लड़के की ज़रूरत है। प्री हंस कर हवेली चली गई, शायद शर्मा गई थी। मैंने हल चलाकर सुहागा मार दिया और घर आ गया। मामा बोली, नवाब पत्तर खैर तो है? आज पुलिस आई थी। मैं बोला, कहाँ आई मामा? वो बिल्किस के घर। मैं बोला, माँ वो परी का कजिन शराब पीकर शोर शराबा कर रहा था, इसलिए पुलिस ले गई है। खाना खाया और रो में बैठकर सनमा ड्रामा देखने लगे। हुमा कामरान भाई से बात कर रही थी, इमन घर गई हुई थी, इस लिए बोलती थी। ड्रामा देखते देखते नींद आ गई और मैं नींद की वादियों में चला गया। सुबह गुलबाज का फ़ोन आया, हेलो भाई कैसे हो? यार मैं ठीक हूँ, पर तुम जल्दी मोटरसाइकिल लेकर आओ। मैं बोला, खैर तो है? वो बोला, वो लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोला, कौन लोग जा रहे हैं? वो सुंदल लोग जा रहे हैं, उन्हें रोक लो यार, पापा ने धमकी दी है, झोंपड़ियाँ जला देंगे। मैं बोला, ओ शीट यार, तुम जाने दो, हम तेरी शादी कहीं और कर देते हैं। वो लोग मतलब कि नहीं? गुलबाज बोला, अगर वो मुझे ना मिली तो मैं नहर में कूद जाऊंगा, मैं सुंदिल को नहीं छोड़ सकता। मैं बोला, देख कुछ गलत मत करना, मैं आ रहा हूँ, कुछ बंदोबस्त करता हूँ। मोटरसाइकिल निकाली, गांव से निकला तो गुलबाज घर से बाहर खड़ा था, बहुत परेशान। मैंने बिठाया और शहर वाली रोड की तरफ चल दिए। रास्ते में पूछा, अब जाकर उसकी माँ को क्या बोलना है? वो बोला, वो चंद्रमक्खी है, मुझे तो शहद की मक्खी लगती है। सुंदिल के अर्द गिर्द डेरा जमाए हुए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम नवाबजादा हो तो कोई जादू चला दो कि चंद्रमक्खी राम हो जाए। मैं बोला, खूबसूरती में शराब से भी ज्यादा नशा है, ये रखने वाले और देखने वाले दोनों को मदहोश करती है। सुबह सुबह लोग खेतों को जा रहे थे, कुछ वाक कर रहे थे। रास्ते में हैदर मिला, वो भी वाक कर रहा था। हमें देखकर बोला, किधर चली है? 2 बंसा की जोड़ी में बोला, यार हम एक काम जा रहे हैं, बाद में बताएंगे। वो बोला, कहीं तुम इस ओढ़नी के पीछे तो नहीं जा रहे? मैं देख आया हूँ, वो लोग सामान समेट रहे हैं। गुलबाज बोला, चल जल्दी चल, कहीं वो निकल ही न जाए।